जब प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु चरणों में आते हैं, सब भाई बहन के रूप में होते हैं, क्योंकि हम सबों को एक ही आत्मा पिलाया गया। पवित्र आत्मा के अंडर में होते हैं, पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। इस समेत आत्मिक रीति से सब भाई भाई होते हैं। जब प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु चरणों में आते हैं, सब भाई बहन के रूप में होते हैं, क्योंकि हम सबों को एक ही आत्मा पिलाया गया। पवित्र आत्मा के अंडर में होते हैं, पवित्र आत्मा से भरे होते हैं। इस समेत आत्मिक रीति से सब भाई भाई होते हैं। चाहे पति पत्नी भी क्यों ना प्रभु चरण में बैठ जाए, तो उनमें भी पवित्र आत्मा होने के कारण सब वो भी भाई बहन के रूप में होते हैं। तो इस स्थाई का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसकी इज्जत करना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, कोई स्थाई से गिर जाता है तो फिर उसमें जो सीनियर होता है जूनियर को समझाता है। तो अब यहाँ सीनियर जूनियर की बात आ गई, और जूनियर अगर समझाने से नहीं समझता तो फिर जूनियर को डांट पड़ती है। सीनियर जूनियर को डांट लगाता है, और सीनियर के डांट लगाने पर जूनियर यदि सुधर जाता है तो फिर वहाँ से फिर वो सुधरने बाद फिर भाई बहन ग्रुप में एक हो जाते, एक मन और एक आत्मा हो जाते। पर जब सीनियर के डांट लगाने पर जूनियर नहीं सुधरता है तो फिर बार बार वो डांट खाने स्थिति में रहता है। तो फिर यहाँ पर गुरु और चेले का सिस्टम स्थापित हो जाता है। और जब गुरु और चेले का सिस्टम स्थापित हो जाता है तो एक बड़ा एक छोटा, एक सिखाने वाला एक सीखने वाला के रूप में होता है। और उसी स्थाई में अगर ज़्यादा समय रह गए तो फिर वो चेला दास का रूप भी धारण कर सकता है। और जो स्वामी होता है वो बताने का काम करता है, दास जो होता है पालन करने का काम करता है। दोनों सही होते हैं। पर दास का दिमाग काम नहीं करता, बॉडी काम करता है बस। और दास के विषय में स्वामी को सब कुछ सोचना पड़ता है कि शासन चलना कैसे चलना है। तो कई लोग उस जगह में ही रुक जाते हैं। तो उनमें उनकी सुरक्षा होती है, भलाई भी होती है, पर वहाँ पर उनको जो भीतर संतृप्ति होना चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको भाई बहन के रूप में रहने के लिए बुलाया, स्वामी दास के रूप में नहीं। ठीक है, कभी गुरु चेला के रूप में रहते हैं तो शॉर्ट टाइम के लिए चेला सीखकर फिर इस विषय में शिक्षा पाना पाकर ऊपर उठना चाहिए, तब भाई बहन के रूप में एक भीतर संतृप्ति हो, एक आत्मा और एक मन होता है। पर स्वामी दास के रूप में से दास के अंदर भीतर मन बहुत दुखित होता है, उड़ता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर मात्र नहीं है ना, मन भी है, प्राण भी है, उसका भी रिस्पेक्ट उसमें मिलना चाहिए। तो इसीलिए जो कोई दास की दशा में उतर गए हैं, कोई विश्वासी, उनके भीतर फिर कुड़कुड़ाहट और भीतर में दुख वेदना हो सकती है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी भीतर दुख हो सकता है, और स्वामी के विषय में चिड़ भी हो सकता है। गलती किसकी? उसकी जो दास की स्थाई तक उतर गया। तो ऐसा होता क्यों? गलतियाँ ना सुधारने का। अगर गलती सुधार लें तो गुरु चेले का भी स्थाई की भी जरूरत नहीं, भाई बहन के स्थाई में ही तुरंत सुधार कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पर जो दास की स्थाई में हो वो अपनी स्थाई को सुधार ले, गुरु चेले स्थाई तक ऊपर उठ जाए, चेले स्थाई तक ऊपर उठ जाए। और चेले स्थाई का मतलब यह है कि गुरु कुछ कहने से चेला सोच समझकर एक अच्छा रिजल्ट लाता है। होमवर्क बताने से होमवर्क करना, स्टूडेंट क्या करते हैं? टीचर जो होमवर्क देते होमवर्क करना, जो पढ़ाते हैं सीखना, और टीचर के सामने एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में पेश होना। तो ऐसे करें तो फिर वहाँ से फिर और ऊपर की स्थाई तक उठ सकते हैं। कुल मिलाकर भाई बहन की स्थाई तक उठ सकते हैं। और जब भाई बहन स्थान तक उठेंगे तो भीतर सेम आत्मा होगी, सेम शांति होगी। तो इसी को तो पाने की आवश्यकता है। और प्रभु इसीलिए हम सबको बुलाया है कि हम भाई बहन के समान प्रभु के मार्ग में चले। तो जो कोई भी विश्वासी के दिल में दुख है, वेदना है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, दिल काम नहीं कर रहा, पर शरीर पर काम कर रहा है, तो दासी दशा में उतर गए हैं। गलतियाँ उनकी, हम सब ऊपर उठें और जो बताया जाता है उसे करें, और अपने आप को सही करें, जो शिक्षा प्राप्त करते उसके अनुसार चलें, जिससे दास की स्थाई से उठकर चेले की स्थाई तक आ जाए। और चेले की स्थाई में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, सोच समझ कर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें कि भाई बहन की स्थाई तक पहुंच जाए, और यहीं बने रहने की आवश्यकता है।